यूं तो मां बनना किसी भी औरत के लिए दूसरे जन्म से कम नहीं होता है। आखिर ये हर औरत की जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन जरा सोचिए कि जब कोई मां बनने की हजारों कोशिश करे लेकिन फिर भी उसे वो खुशी ना मिल पाए तो दिल में कितना दर्द होगा। ठीक कुछ ऐसा ही बॉलीवुड में काम करने वाली उस सुपरस्टार के साथ हुआ है जिसने शायद 40 की उम्र के बाद शादी करके गलती कर दी, क्योंकि जब इस हसीना ने मां बनने का सपना देखा तो इनके हाथ में खुशी नहीं दुख ही आया। आखिर एक नहीं बल्कि दो बार इस सुपरस्टार का मिसकैरेज हो गया। एक उम्र के बाद मां बनना न सिर्फ इनके लिए जोखिम भरा रहा, बल्कि जब बच्चे होने की खुशी उन्हें नहीं मिल पाई तो वे बेहद दुखी हो गई। 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि इन दिनों यूट्यूब पर कुकिंग क्लासेस बनाकर जमकर ट्रेंड हो रही मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान है। जी हाँ, अपनी कोरियोग्राफी पर बड़े बड़े सितारों को नचाने वाली फराह इस समय यूट्यूब की दुनिया में बेहद एक्टिव है। वो अपने कुक दिलीप के साथ अलग अलग स्लैब्स के घर जाती हैं, उनका हाउस टूर अपने ब्लॉग्स में दिखाती हैं, साथ ही साथ कुछ न कुछ नई और स्पेशल डिश भी लोगों के लिए लेकर आती हैं। इससे न सिर्फ वो छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही हैं बल्कि उनके कुक दिलीप भी जमाने में खूब फेमस हो गए हैं। तो इन्हीं फराह खान को बच्चे होने में बेहद तकलीफें आई। वो मां बनने के लिए काफी दर्दों से गुजरी हैं। दरअसल अब जैसा कि सभी जानते हैं कि फराह खान ने शिरीष कुंदर संग शादी की है और फिर ये जोड़ी 3 बच्चों की माता पिता बनी है। हालांकि पेरेंट्स बनना इन दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा था। आखिर फराह को 2 बार मिसकैरेज के दर्द से गुजरना पड़ा था और अपने इस दर्द को बयां भी फराह खान ने खुद ही किया। कोरियोग्राफर ने एक बातचीत में खुलासा करते हुए कहा कि मैं 2 बार IVF में असफल रही हूँ, मैं बस रोती ही रहती थी। ये उन हार्मोन्स की वजह से भी होता है जो शरीर में पंप किए जाते हैं। मैं जरा सी बात पर रोने लगती थी और मैं उसी समय ओम शांति ओम फिल्म की शूटिंग भी कर रही थी। वैसे इससे पहले भी फराह ने टीवी एक्ट्रेस देवीना बनर्जी के पॉडकास्ट में इनफर्टिलिटी और IVF को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था, पहले मैं लेट प्रेगनेंसी बोलूंगी क्योंकि मेरी शादी ही लेट हुई थी। मैं 40 की थी जब मेरी शादी हुई, तो वैसे भी प्रेगनेंसी लेट होनी ही थी। उन्होंने आगे बताया था कि इसके बाद 1-2 साल हम लोगों ने नेचुरली कोशिश की क्योंकि हम एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए थे और मैंने कहा कि मैं बूढ़ी हूँ, तो उन्होंने कहा कि नेचुरली ट्राई करो, तो नेचुरली नहीं हो रहा था। आपको यहाँ बता दें कि फराह ने बॉलीवुड के जाने माने एडिटर और डायरेक्टर शिरीष कुंदर से शादी की है। दोनों की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। दोनों की प्रेम कहानी फिल्म मैं हूं ना के सेट पे शुरू हुई थी। फिल्म साइन करने से पहले ही शिरीष का फराह पर क्रश था। जब उन्हें फिल्म के लिए बतौर एडिटर जॉब ऑफर किया गया तो बिना देरी किए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने ऐसा फराह पर क्रश के चलते ही किया था। फराह की माने तो वो इस बात से अनजान थी कि 8 साल छोटे शिरीष मन ही मन उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन जल्द ही वो भी शिरीष की कायल हो गई। दोस्तों, खास बात ये है कि शिरीष को इस जॉब के लिए पैसे भी कम मिलते थे, तो वही शिरीष ने फराह के सामने पहले प्रपोजल रखा था। वो टाइम पास नहीं करना चाहते थे बल्कि फराह के साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे। फराह की माने तो उन्होंने बहुत सोच समझकर विचार किया और फिर शिरीष के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। फिर करीब 7 महीने की डेटिंग के बाद गोवा में उन्होंने सगाई की थी, क्योंकि उस समय वो अब्रॉड नहीं जा सकते थे, इसलिए गोवा को लोकेशन के रूप में चुना था। जिसके बाद साल 2004 में उन्होंने पहले रजिस्टर्ड मैरिज की और फिर साउथ इंडियन स्टाइल में शादी और निकाह किया, क्योंकि शिरीष साउथ इंडियन से बिलोंग करते हैं और फराह एक मुस्लिम परिवार से है। शादी के 4 साल बाद 2008 में ये दोनों ट्रिपलेट्स बच्चों जार दीवा और आन्या के पेरेंट्स बने। फराह ने IVF की मदद से 42 साल की उम्र में 3 बच्चों को जन्म दिया था। तो अब फराह के तीनों बच्चे टीनेजर हो चुके हैं। खुद फराह अपने बच्चों को लेकर बता चुकी हैं कि वो कभी किसी क्लब में नहीं गए और ना ही उनकी बेटियों ने अब तक मेकअप किया है। वो ये भी बताती हैं कि वो एक सख्त माँ है और अपनी बेटियों पर नजर रखना पसंद करती हैं। दोस्तों, अगर बात फराह खान की करें तो उनका जन्म 9 जनवरी 1965 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता कमर खान, जिन्हें कमर साहब भी कहा जाता है, फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने स्टंटमैन और फिल्म मेकर थे। उनकी मां मेनका पारसी परिवार से थी। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला, फरदीन खान और फरहान नाज जैसे कई सितारों से रिश्तेदारी की वजह से फराह का बचपन
सिनेमा के माहौल में ही बीता। वहीं जब उनके पिता की बनाई फिल्म आ गले लग जा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, तब परिवार को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। उस समय उनके परिवार की हालत इतनी माली थी कि कभी कभी बिजली का बिल भी वो नहीं भर पाते थे। मुश्किलें आई तो उनके माता पिता के रिश्ते भी बिगड़ गए और उनका अलगाव हो गया। फराह को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था, पर उनके पास डांस सीखने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने खुद को सेल्फ ट्रेन डांसर बनाया। दिग्गज माइकल जैक्सन को देखकर उन्होंने डांस की बारीकियां सीखी और धीरे धीरे अपने आप को बेहतर करती चली गई। वहीं फराह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से की है। वो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ डांस परफॉर्मेंस और इवेंट में भी हिस्सा लिया करती थी। कॉलेज में उन्होंने एक डांस ग्रुप भी बनाया था और यहीं से उनके कोरियोग्राफी के सफर की शुरुआत हुई। उनका पहला बड़ा मौका तब आया जब उन्होंने 1992 में आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर के लिए गानों की कोरियोग्राफी की। इस फिल्म में आमिर खान के गाने पहला नशा को उन्होंने जिस अंदाज में कोरियोग्राफ किया वो आज भी बॉलीवुड के क्लासिक गानों में गिना जाता है। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में 80 से ज्यादा स्टार्स को कोरियोग्राफ किया है, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसे सुपरस्टार शामिल हैं। उनके मशहूर गानों में छैया छैया, एक पल का जीना, इट्स द टाइम टू डिस्को, मुझसे शादी करोगी शामिल है। कोरियोग्राफी के साथ साथ फराह खान ने डायरेक्शन की शुरुआत भी की, जो कि शाहरुख खान की मदद से हुआ। उन्होंने 2004 में फिल्म मैं हूं ना से डायरेक्टर की कमान संभाली। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। इसके बाद फराह ने साल 2007 में ओम शांति ओम बनाई, जिसने दीपिका पादुकोण को लॉन्च किया और ये 100 करोड़ क्लब की फिल्म बनी। उनकी तीसरी फिल्म 30 मार खान थी। भले ही लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन उनका गाना शीला की जवानी बेहद सुपरहिट हुआ। बाद में उन्होंने हैप्पी न्यू ईयर जैसी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म बनाई, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन ने काम किया। फराह खान सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि टीवी पर भी पॉपुलर चेहरा है। उन्होंने कई रियलिटी शोज में जज की भूमिका निभाई है, जैसे झलक दिखला जा, इंडियन आइडल, नच बलिए और बिग बॉस के कुछ सीजन में गेस्ट होस्ट के रूप में वो दिखाई दे चुकी हैं। उनका टीवी शो फराह की दावत भी काफी पॉपुलर हुआ, जिसमें वो सेलिब्रिटीज को बुलाकर उनसे बातचीत और खाना बनवाती थी। फराह खान को उनके काम के लिए कई अवार्ड्स भी मिले हैं। उन्हें 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड, कई बार आईफा भी दिया जा चुका है। उन्होंने 100 से ज्यादा गानों की कोरियोग्राफी की है और इसी की बदौलत उन्हें भारत की पहली फीमेल मल्टी फेस्ड फिल्म मेकर कहा जाता है। दोस्तों, अगर बात उनकी नेटवर्थ की करें तो रिपोर्ट के मुताबिक फराह खान की कुल नेटवर्थ लगभग 40 से 50 मिलियन डॉलर है, करीब 330 से 400 करोड़ रुपए। तो इस खबर में इतना ही। ऐसी ही बॉलीवुड अपडेट जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4PM बॉलीवुड के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।